सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको बता रही हूँ हमारा सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जो सीबीएसई ने क्लास 11, 12, 9 कोई भी क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए क्रिएट करा है। वो है हमारा लेटेस्ट सिलेबस जिसके हिसाब से हमारे को 2026-27 के बैच के लिए पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है सिलेबस आ चुका है, आप लोग सिलेबस की वीडियोज देख रहे हो, सिलेबस लिख भी रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू टुडे कि ये सिलेबस मिलता कहाँ से, आपको कैसे समझ में आना चाहिए। आप लोगों के फोन के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस डाउनलोडेड होना चाहिए एंड टाइम टू टाइम आपको अपने सिलेबस के हिसाब से भाई पढ़ते रहना है। क्या चैप्टर डिलीट है, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ भैया सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करना है और सिलेबस कहाँ है और क्या क्या मेजर डेट्स हमारे को सीबीएसई ने बताए हैं, क्या अपडेटेड चीजें हैं। तो आप 9 के, 10 के, 11 के, 12 के लोग सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और मेरी क्लास 11, 12 के बच्चे जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं, गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस का क्या करना है, सिलेबस देखने के बाद क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है और कैसे इस साल का आप टॉपर बनने वाले हो। तो एक बार अपना नाम और अपनी क्लास जरूर कमेंट कर देना। तो सीबीएसई ने हमारा ये सिलेबस अपलोड कर दिया था लगभग 2 अप्रैल को, बट बच्चे उस समय पे इतना एक्टिव नहीं थे, काफी बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। अब 4-5 दिन हो चुके आपको अपने स्कूल में पहुंचे हुए, भैया आप एक्टिव मोड पे आ चुके हो, तो चलो हम एक्टिव हो जाते हैं, सीबीएसई की तरह अपने सिलेबस को चेक करते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने तो टाइमली हमारा सिलेबस दे दिया है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन में ब्राउजर ओपन करना, ठीक है जी, गूगल पे जाओ और टाइप करना आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई। मैं आपको सीबीएसई की वो वेबसाइट दिखा रही हूँ जहाँ पे सिर्फ सिलेबस ही नहीं, जहाँ पे आपके बाद में सैम्पल पेपर्स भी आएंगे और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं। तो सीबीएसई खोलती है, आपको सीबीएसई के ऊपर जो सबसे पहले हमारी ये वेबसाइट आती है वहाँ जाना है एंड देन इस ब्लू इंटरफेस तक पहुँचना तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क है। यहाँ पहुँच गए आप नॉर्मल तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो मेन वेबसाइट गिवन है, परीक्षा संगम गिवन है, रिजल्ट गिवन है। हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे, क्योंकि हमारे सारे अपडेट्स इसी एकेडमिक वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। तो हु एम आई एम सिमरन सहानी। मैं अपने चैनल पे क्लास 11, 12 को पढ़ाती हूँ, 9, 10 को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है जी। तो जाके आप मेरे चैनल को बाद में देखना। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी क्लास को 9, 10, 11, 12 और स्पेशली मेरे 12th के भाई बहन, गाइस नेक्स्ट क्लास नहीं है आपके पास में, यही क्लास है। अभी इसी साल टॉपर बनना है और ये रहा वो सिलेबस जिसे अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम टॉपर बन गए। इवन आप किसी भी क्लास में हो, ये वो सिलेबस है, यही चीज़ है। इसको जितना आपने कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो इस सिलेबस को आपको अपने सामने लगा लेना है। इस समय पर आपके दुनिया में कुछ और चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए कि मैंने मोबाइल खरीदना है, मैंने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाना है, मुझे क्लास 10, 12, 11, 9 में कूल दिखना है। नहीं, ये मेरा सिलेबस है, इसे मुझे कंप्लीट करना है। सिर्फ यही टारगेट होना चाहिए आपके इस साल का। ये आ गए हम इस इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे अब आपको सर्च करना है करिकुलम। यहाँ पे आप देखो ये आ गया करिकुलम का कॉलम, करिकुलम 2026-27। यहाँ से आपको मिल जाएगा अपना सिलेबस। यहाँ 9th का गिवन है, 9th के सिलेबस में चेंजेस आए हैं, बुक्स चेंज हुई है, ठीक है जी। तो 9th स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू नो योर अपडेट्स आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 9th के बाद में पार्ट 1 करके क्लास 10th का सिलेबस। पहले 9, 10 का इकट्ठा आता था, अब अलग है। और ये आ गया हमारे 11, 12 का सिलेबस। 11th और 12th के बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था सिलेबस में, तुम्हारा एक साथ आया। जो पीडीएफ तुम डाउनलोड करोगे उसमें 11th का ऊपर होगा, नीचे 12th का होगा। और मैंने अगर आपको जो है डिफरेंट वीडियोज़ चाहिए हर सिलेबस की, तो डिटेल एनालिसिस करके हर सिलेबस बता भी दिया है, क्या डिलीटेड है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है। बट आप लोगों को लिख के रखना है, उसके लिए ये पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी है आपके, आप लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश कोर। हिंदी आपके पास तो हिंदी, या कोई भी अगर आपने अदर लैंग्वेज ऑप्ट कर रखी है, ठीक है, अपने ऑप्शनल में, तो उसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फिर आएगा एकेडमिक इलेक्टिव्स, यहाँ आएंगे हमारे सारे के सारे सिलेबस। अकाउंट स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी का आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। फिर ये आ गया बायोलॉजी का और इसके साथ में रीडिंग मटेरियल भी गिवन है, तो पीसीबी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। फिर ये रहा बीएसटी का, फिर ये रहा हमारा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के साथ भी रीडिंग मटेरियल गिवन है। ये आ गया इको का सिलेबस, यहाँ से ज्योग्राफी के साथ भी रीडिंग मटेरियल गिवन है, तो मैं आपको करा दूंगी ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। ये रहा हिस्ट्री का, मेजर बता रही हूँ मैं, ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स का, ये रहा फिजिकल का, ये रहा पॉलिटिकल साइंस का। सिंपल यहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करोगे। मैं इंग्लिश के सिलेबस से आपको दिखा देती हूँ, और इंग्लिश में क्या डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो बना चुकी हूँ, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। 11th का भी, 12th का भी, तो जाके आप मेरे चैनल से देख सकते हो। इको का भी मैंने बना दिया है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप लोगों का भी बना दिया है, ठीक है। ये आ गया हमारा सिलेबस। इस तरीके से आपके पास आपका सिलेबस आ जाएगा। अब भाई इस सिलेबस को बस देखते नहीं रहना है, मैं 4 पॉइंट बता रही हूँ। जैसे ही आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, एक फोन के अंदर अपना फोल्डर बना के रखो सिलेबस 26, 27, ठीक है। मे बी आप कहीं हो, आपके पास अपनी नोटबुक नहीं है, फोन तो हर समय रहता है ना। ये सिलेबस आपको अपने सामने रखना है। एक एक चैप्टर, जितने बार आपके दिमाग में आपके चैप्टर्स के नाम बस चुके होंगे, यू विल नो ये सब मुझे कंप्लीट करके रखने हैं। तो एक फोल्डर बना के रखो और उसमें सारे सिलेबस को डाउनलोड करके रखो। इवन एनसीईआरटीज भी लगा के रखनी है आपको। इफ यू वांट टू नो एनसीईआरटी कैसे कहाँ से लेनी है, एनसीईआरटी के पीडीएफ कहाँ से लेने हैं, वो भी आप
मुझे बता सकते हो, आई टेल यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिलेबस का सिंपल सा होगा, ऊपर 11th का आएगा, नीचे 12th का आएगा। अब जो 4 पॉइंट बता रही हूँ वो चारों के चारों पॉइंट मेरे सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो करने हैं, और ये वो पॉइंट्स है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। तुम्हें अगर एवरेज मार्क्स से लेकर आने तो कुछ मत करो, सिलेबस डाउनलोड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या बात है, पता तो है जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, पढ़ लेना। बट इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर स्टूडेंट, तो भाई टॉपर यही करता है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको जो है ऑफिशियल सिलेबस मैंने बता दिया डाउनलोड करना है। स्टेप नंबर 2 इज हर चैप्टर की लिस्ट बनानी है, अपने सिलेबस को लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइल खरीद के लाओ, एक A4 साइज की शीट लेकर आओ और उसमें हर चैप्टर को, अपने हर सिलेबस को लिखना जो है वो शुरू कर दो, हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद अपने सिलेबस के हिसाब से मंथली स्टडी प्लान बनाओ अपना, कि पहले महीने के अंदर मेरा टारगेट है, मैंने ये 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर आप वो कंप्लीट करो। उसके लिए टाइम टेबल क्या फॉलो करोगे, रूटीन क्या फॉलो करोगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि इस समय में जितना आप सीरियस रहोगे ना, अगर स्टार्ट अच्छी है तो एंड तो अच्छा होगा ही। अब भाई होश आएगी तुम्हें सितंबर के अंदर तो पैनिक में तो तुम ही जाओगे। तो इसलिए अभी मैं भी ज़्यादा एक्टिव हूँ, आई वांट कि आप आज से सीरियस हो जाओ, ठीक है जी। तो मंथ वाइज अपना, वीक वाइज अपना, और इवन एवरी डे का बनाओ कि एक दिन में मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ूंगा, एक दिन मैं कॉमर्स और BST पढ़ूंगा, एक दिन मैं इंग्लिश है हिंदी पढ़ूंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बैठो प्लानिंग करो। ये जो स्टार्टिंग का महीना मिला आपको अप्रैल का, ये मस्ती करने के लिए नहीं है, ये सीरियस रहने के लिए है। टॉपर बनना है तो टॉपर वाली हरकतें भी करनी पड़ेंगी, टॉपर की तरह एक एटीट्यूड भी लेकर आना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू डू ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट NCERT से स्टार्ट करो। जैसे ही आप अपना पहला चैप्टर देखोगे, ये मेरा पहला चैप्टर है, अब तो पढ़ा भी दिया गया होगा, हफ्ता भर हो चुका है क्लासेस को स्टार्ट हुए, तो NCERT से रीड करना है। अगर NCERT खोल के समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे वन शॉट देखा, फिर आपने NCERT पढ़नी शुरू कर दी। नेक्स्ट थिंग इज PYQs, वो भी मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगी अगली वीडियो में। वो भी अपने पास लगा के रखने हैं आपको अपने फ़ोन के फोल्डर में, जिससे कि आप उनको जैसे ही एक चैप्टर पढ़ा उसका वीडियो देखो, उसके बाद उसके PYQ प्रैक्टिस कर लिए। इससे एंड मोमेंट पे आपको नहीं होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, और कॉम्पिटेंसी लेवल पैटर्न आपको आ जाएगा। कॉम्पिटेंसी के लिए कुछ अलग नहीं करना, तो पिछले साल के क्वेश्चन वही करते रहेंगे तो कॉम्पिटेंसी पैटर्न हमें आ जाएगा। दिस इज द मेजर अपडेट जो CBSE ने हमें दिया, वो है हमारा सिलेबस लेटेस्ट। जो चेंजेस आए हैं 9th-10th के सिलेबस के अंदर, 11th-12th के सिलेबस के अंदर, वो आप स्टडी करो, उन्हें समझो, एंड जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और ऑल द 11th-12th स्टूडेंट्स को तो सब्सक्राइब करना ही है इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट्स। इंग्लिश पढ़ाऊंगी मैं आपको, एंड बाकी जितनी भी चीज़ें आपको पूरे साल में ध्यान रखनी है, स्ट्रैटेजीज, योर स्टडी मैप्स, योर स्टडी ट्रैकर्स, एंड हाउ टू फील कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग विल बी हेयर ऑन दिस चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।